आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर है। सभी बच्चे लाइव आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सभी बच्चे आ जाएं और देखते हैं आज की क्लास। सॉल्व करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सभी बच्चे आ जाएं। जो बच्चे आ गए हों वो शेयर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने यार दोस्तों तक जो आपके क्लासमेट्स हों। ठीक है, शेयर कर दें सभी बच्चे। क्या है, पहले देखिए सामाजिक विज्ञान जो बच्चे नए बच्चे हैं जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देने की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये जरूर जान लें कि 31 से 90 तक के आपके प्रश्न होते हैं सामाजिक विज्ञान के। जो बच्चे गणित और विज्ञान से होंगे, मैथ यानी साइंस से, तो वो भी उनका भी सीरियल यही रहेगा कि ये 2 सीरियल के 2 पेपर वहां पे देता है, 2 क्वेश्चन देता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अलग देता है और उसका मैथ और विज्ञान का अलग देता है। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं। देखिए इसमें दिखाया भी है, अगर आपको देखने में आ रहा हो, देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 31 से 90 या 2 भाग, दूसरे भाग में विज्ञान है जो, तो उसको पहला भाग दूसरे भाग में विज्ञान है, तीसरे में आपका सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, तो हमें इस चीज को विशेष ध्यान देना है। कहीं अपने पेपर टाइम में धैर्य रख के, और कभी होता ना बच्चे पेपर देख के उनके अंदर एक एक्टिविटी अलग शुरू हो जाती है, हरस हो जाती है कि कैसे सॉल्व करूंगा इतना सारा। तो ऐसा कुछ नहीं है, धैर्य रख के बिल्कुल हिम्मत के साथ, ठीक है, जो आपने तैयारी की अभी तक उसको लेके आपको वहां प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये पहला प्रश्न है, देखिए, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगे तो लेट होगी। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में देखते हैं, ये हम इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें आपको समस्या न होनी चाहिए। देखिए, चलिए इतना लेके चलते हैं। दिख रहा सही सभी को? ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। प्रश्न कहता है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारे तीन प्रश्न दिया है, उन सभी को हमें देख के हमें अपना ऑप्शन सही करना है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ए में, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानी जाती है। क्या है ये? दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बी, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। क्या है? स्थल की ओर, यानी मैदानी भाग की ओर बहती हैं। दूसरा है, तीसरा सी का बोला है कि यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह आगे बढ़ने का मौसम है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं हमारा सही ऑप्शन किसके साथ होगा। पहला देखिए दिया है ए, बी और सी, गलत है। ए और बी, सी गलत है। दूसरे में कहा है ए, बी, सी, डी, गलत है। ए, सी, बी गलत है। और तीसरे में कहा है बी, सी, ए, क्या है? बी, सी सही है और ए गलत है। चौथे में कहा है ए, बी और सी सभी गलत है। क्या है?
ए बी और सी सभी गलत हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है देखते हैं। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं जाना जाता। दूसरा है बी में कहा है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, जिससे क्या होता है, शरद ऋतु ठंडी ऋतु आ जाती है, वहां पे ठंडक होती है, जो उसके नजदीकी क्षेत्र होते हैं वहां पे ठंडक का अनुभव विशेष होता है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठीक है। सी में कहा है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, तीसरे के साथ, क्योंकि बी और सी सही है और मौसम जो कह रहा है पश्चिम दक्षिण और पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, इसलिए सही हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, तीसरे के साथ। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 32 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा, सही कमेंट करके जरूर बताएं, सभी बच्चे पढ़े होंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल पहले की, पिछली जो हमारी जो पॉलिसी होती है शिक्षा की, तो वो हम उसको पीछे छोड़ते जाते हैं और आगे का ग्रहण करते जाते हैं, इसलिए हमारी वही गलतियां होती हैं। इसलिए हमारे जो प्राइमरी जूनियरों में जो पढ़ाया जाता है वही सारा कुछ यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिसे कहते हैं एनसीईआरटी से सारे प्रश्न आते हैं सीटेट में ज्यादातर। ठीक है, और कुछ बाहरी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो बताइए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा। पहला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा है नर्मदा एवं ताप्ती, तीसरा है महानदी एवं गोदावरी, चौथा है आपका कृष्णा एवं कावेरी। क्या है, कृष्णा नदी या कावेरी, दोनों में से कौन सी नदियां हैं, इनमें से चारों विकल्प में से सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है, सभी कमेंट करके बताएं। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, कृष्णा एवं कावेरी के साथ। क्या है, कृष्णा एवं कावेरी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 33 में दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। वायुमंडलीय परत की पहचान करना है ए और बी के आधार पर, जो हमारे दो प्रश्न दिया है। ए में कहा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये कौन सी परत, वो परत को हमें बताना है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। क्या है, इसकी ऊंचाई जितनी बढ़ती जाती है उसका तापमान क्या है, बढ़ता जाता है। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं, क्योंकि ये एक जो जिस परत की बात की जा रही है उस परत कहते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल और वायुमंडल है। क्या है, पहला है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल और तीसरा है हमारा मध्य मंडल और चौथा हमारा क्या है, बाह्य मंडल। क्या है, बाह्य मंडल। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सभी कमेंट करके बताएं, सभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारी ऐसी एक परत है जो क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान, जो सूर्य का जो तापमान है वो क्या है, घटता जाता है, और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उनका उल्का पिंड होता है, जो पत्थर होता है उल्का पिंड, जिसे जो यहाँ गिरते हैं पृथ्वी पे बहुत सारे क्षति भी होती है गिरने पे, इस परत में आने से वो वहां तक आते आते जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, बाह्य मंडल। क्या है, बाह्य मंडल के समीप आने पर उल्का पिंड क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सही हमारा ऑप्शन बाह्य परत के साथ, बाह्य मंडल परत के साथ जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 में कहा है कि
आतपन क्या है? आतपन का संबंध है, आतपन का संबंध है। पहला हमारा किसके साथ है? वायु दाब के साथ, किसके साथ? वायु दाब के साथ। और दूसरा है आपका मौसमी पवनों के साथ। क्या है? मौसमी पवनों के साथ। और तीसरा है सौर ऊर्जा के साथ। क्या है? सूर्य ऊर्जा, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं आज की भाषा में। सूर्य ऊर्जा सूर्य के द्वारा जो प्राप्त होती है उसके साथ। और चौथा हमारा है बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो ये हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? आतपन पूछ रहा, आतपन का संबंध किसके साथ हो जाएगा? क्योंकि सूर्य के द्वारा ही यहाँ पे तपन और आतपन की स्थिति प्राप्त होती है। जब हमारा सूर्य कर्क रेखा में पहुंच जाता है तो यहाँ उसकी जो तपन है या उसके जो प्रकाश की स्थिति है वो कम हो जाती है। इसका संबंध हमारा सूर्य के साथ हो जाएगा। सूर्य के साथ हमारा सही ऑप्शन तीसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये रहा अगला प्रश्न। कहता है, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 35 में कहा है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला देखिए, शंकुधारी वन। क्या है? शंकुधारी वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है। बी है भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं। तीसरा है सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं। और डी में कहा है शीतोष्ण सदाबहार महाद्वीपों का पश्चिमी एवं क्या है? पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। बताएं हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? इनका मिलान करना है, मिलान करके हमें उसका सही ऑप्शन देना है कि सही हमारा क्या हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं पहले, शंकुधारी वन किसके साथ? नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। शंकुधारी जहाँ वन होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं शंकु आकार के। जैसे आपने ना देखो, जैसे कि हमारे पास पड़ोस में आपके अशोक का वृक्ष मिला होगा और वो वृक्ष नीचे से और ऊपर की ओर दो प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक शंकु आकार में होता है तो वो कहते हैं नरम काष्ठ वाले, नरम लकड़ी वाले होते हैं। काष्ठ वाली लकड़ी होती है, काठ होता है, ठीक है, वृक्ष है। और फिर दूसरा कहा है, दूसरा कहता है बी भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है? महाद्वीपों का पश्चिमी एवं क्या है? महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी किनारा है भूमध्य सागर। ठीक है। फिर सी में क्या कहता? उष्णकटिबंधीय। क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे साग सागौन पाए जाते हैं। ये उसको कहते हैं हम सदाबहार वन। बड़े पत्ते वाले जो वृक्ष होते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। वहाँ पे कुछ जो ठंडक मौसम भी होता है और वहाँ गर्मी या ठंडी दोनों कम होती है। सीधा तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है। इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? किसके बताएं। सॉरी, बी का हमने क्या किया था? भूमध्य सागरीय वनस्पति का किनारा कहाँ पे जाता है? देखिए, भूमध्य सागरीय दृढ़ काष्ठ वाले, क्या है? दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं भूमध्य सागर में। सॉरी, इसमें भूमध्य सागर में दृढ़ काष्ठ वाले, ये बिल्कुल सही है। और ये जो हमारा है ये हमारा तीसरे के साथ जा रहा है। और उष्णकटिबंधीय वाला जो हमारा ऑप्शन है क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा है, ये हमारा चौथे के साथ जा रहा है। और हमारा ये शीतोष्ण सदाबहार वन किसके? महाद्वीपों के पूर्वी किनारे में जाते हैं। इसलिए हमारा इनमें से सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? देखें किसमें है, किसमें जा रहा हमारा? तीसरे के साथ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
अगला प्रश्न हमारा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 36 में कहा है कि दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करना है। क्या है? दिए गए दोनों कथनों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है और उन्हीं के आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? देखिए, पहला है हमारा ए है, सहारा रेगिस्तान एवं समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ठीक है। और बी में कहा है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते थे। इसलिए हमारा दोनों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? क्या है? सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। देखिए, फिर बी में कहा है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाए गए थे। वहां से जो चित्र प्राप्त हुए थे सहारा गुफाओं से, वो हमारा सही ऑप्शन। देखिए, सहारा रेगिस्तान के समय रेगिस्तान था, वो कभी हरा हो ही नहीं सकता है। वो रेगिस्तान तो रेगिस्तान पूर्णतया हरा भरा मैदान था? बिल्कुल नहीं, वो तो रेगिस्तान है। वहाँ पे तो बारिश भी नहीं होती, ज्यादातर वहाँ आक के पेड़ पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, आक जिसे मदार हम कहते हैं। ठीक है। और हमारा दूसरा है, सहारा की गुफाओं में प्राप्त जो चित्र थे वहां पे नदियां भी चित्र दर्शाए, मगर और हाथी, शेर, पशु, बकरियां भी दर्शाए गए थे। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ? बी के साथ जा रहा है। हमारा ऑप्शन क्या है इसमें सही? देखिए, हमारा पहला है कि गलत, ए गलत है परंतु बी सही है। हमारा सही ऑप्शन पहले के साथ जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। लवण का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा कम हो, जिसमें नमक की मात्रा कम हो वहां पे डॉल्फिन पाई जाती है। बी है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और तीसरा में सी में कहा है कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। क्या है? डॉल्फिन की उपस्थिति से क्या है? जल की शुद्धता का पता चलता है। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? देखिए, कहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बिल्कुल सही है, जहाँ पे इनमें नमक पाया जाता है वहाँ डॉल्फिन जरूर पाई जाती है। और चौथे में बी में कहा है कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, लेकिन डॉल्फिन उपस्थित होने की जल की शुद्धता का पता नहीं चलता। ये हमारा गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? चौथे के साथ जा रहा है। ए और बी सही है परंतु सी क्या है? गलत है। हमारा सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 38 में कहा है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? क्या है? निम्न में से किन का मिश्रण है? बताए। सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा? देखिए, पहला है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन और नाइट्रोजन, और तीसरा है मीथेन और हाइड्रोजन, और चौथा है मीथेन और हीलियम। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है। सभी बच्चे लाइव आ जाए, जो बच्चे नए आए हैं अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो बताइए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सही ऑप्शन हमारा दूसरे के साथ जा रहा है। किसके साथ? दूसरे के साथ जा रहा है। मीथेन और नाइट्रोजन के मिलान से बायोगैस अनुरूप से अनिवार्य रूप से निम्न में से मिश्रित की जाती है, बायोगैस तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा किसके साथ जा रहा है? ये रहा हमारा अगला प्रश्न 39 का। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए में कहा है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। क्या है? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। और बी में कहा है कि समय और
प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन इनमें साथ क्या क्या सही हो जाएगा। अब देखना है हमें कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, क्या सही है। बी है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या है, संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला हमारा क्या है, ए गलत है परंतु बी सही है। दूसरे में कहा ए सही है परंतु बी गलत है। तीसरे में कहा ए और बी दोनों सही है परंतु सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल नहीं। ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता है। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, इसके साथ। देखिए हमारा क्या है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और समय क्या है, आर्थिक मूल्य होता है। यही हमारा ए के साथ, हमारा क्या है, ए के साथ जा रहा है। किसके साथ, हमारे सभी संसाधनों का एक आर्थिक मूल्य निर्धारित होता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, ये हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 40 में कहा है कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की क्या है, परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, क्या है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन है। दूसरे में कहा है कोयला, ईंधन, बायोगैस। तीसरे में कहा है कि जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और चौथे में कहा है कि परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, क्या है, जल विद्युत ऊर्जा। इसमें से हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, हमारा सही ऑप्शन क्या पूछा है, परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान है। परंपरागत जो हमारे रेगुलेटरी जो हमेशा यूज में आते हैं तो क्या है, कोयला, ईंधन और बायोगैस, क्या है, कोयला, ईंधन, बायोगैस। हमारा सही ऑप्शन दूसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करते बताते रहें और अपने आप को प्रेजेंट करते रहें। जो बच्चे अभी नया हैं ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। पहला है पहला है ए विकास व प्रयोग, क्या है, विकास व प्रयोग का क्या है, वास्तविक और संभाव्य। बी में कहा है कि उद्गम क्या है, जैव एवं अजैव। सी में क्या है, वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक। और डी में कहा है भंडार, क्या है, डी में कहा है भंडार। क्या इसमें चौथा क्या है, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, क्या है, अनवीनीकरणीय। इसमें हमारा क्या है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनको मिलान करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा क्या है विकास व प्रयोग, क्या है, विकास व प्रयोग का स्तर किसमें है हमारा क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। बी में कहा उद्गम, क्या है, उद्गम किससे हुआ है, सर्वव्यापक और स्थानिक होता है उद्गम, तीसरे के साथ जा रहा है। और वितरण के लिए कहा है, वितरण हमारा किसके साथ है, वितरण में कहा है कि दूसरे के साथ जैव और अजैव, क्या है, जैव और अजैव के साथ। और डी में कहा है भंडारण क्या, वास्तविक, क्या है, वास्तविक और संभाव्य, क्या है, वास्तविक और संभाव्य। हमारा इसके साथ हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, चौथे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 में कहा है कि कथन लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान, क्या है, घास वाले मैदान बनने लगे। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण, बताओ जब गर्मी बढ़ेगी क्या घास के मैदान
तैयार होंगे वहां पे। चलिए देखते हैं बाद में। बी है हिरण, बरसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। क्या है? इनकी संख्या बढ़ी। अब बताइए इसमें हम सही ऑप्शन क्या कर सकते हैं। पहला देखिए, ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा है ए गलत है किंतु बी सही है, और ए बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। चौथा है ए बी दोनों सही है किंतु ए कारण नहीं है, ए का कारण नहीं है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं। ए सही है किंतु बी गलत है। हमारा सही ऑप्शन पहले के साथ जा रहा है। किसके साथ? पहले के साथ नहीं। ए गलत है किंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ठीक है, ए का कारण बी है। ठीक है, मतलब कारण मतलब ये है कि गर्मी बढ़ने का कारण क्या था कि हिरण, बरसिंघा, बकरी, भेड़ जो थे, मवेशी जैसे जानवर थे, वहां के पेड़ पौधे जो थे उनको ये चट कर जाते थे, खा जाते थे। तो वहां की जो हरियाली थी, जो वहां के वृक्ष होते थे, वो इनको खत्म कर देते थे। ठीक है, तो इस कारण वहां पे गर्मी बढ़ने का कारण क्या थे? पशु थे। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा पहले देखते हैं। पहला ए है वो स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और डी है ये समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। क्या है? समुद्र नदी के तल पर ये कभी नहीं पाए जाते। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मुझे सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सही ऑप्शन हमारा बताइए। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं क्या? देखिए हमारा सही ऑप्शन पहला देखिए, केवल ए और बी केवल ए बी और सी सही है हमारा, क्योंकि वो स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। फिर बी में कहा है कि ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, नीचे नहीं पाए जाते ज्यादातर, और ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे। मतलब कि कुछ अवशेष होते हैं जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ अवशेष जमीन के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हमारा ये गलत हो जाएगा कि ये समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। बिल्कुल समुद्र नदी के तल पर भी पाए, क्योंकि जैसे अब बहुत सारे ऐसे नगर, बहुत सारे देश बसे होते हैं समुद्र तल पर, तो वहां भी पाए जाने के चांस होते हैं। इसलिए यहाँ पे गलत किया। इसलिए हमारा ए बी सी, केवल ए बी और सी सही है। हमारा सही ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। चौथे में कहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे क्या? पत्थर की मोहरें। दूसरा है बी पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र। तीसरा सी है लोहे से बनी तकलियां। और क्या है? डी है सोने से बने बर्तन। क्या है? सोने से बने बर्तन बनाते थे। बताइए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? लोहे से बनी तकलियां, पीले रंग के डिजाइन किए जाते थे। बी और सी, ए, डी, मोहरे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के विषय में पूछा जा रहा है, बताएं। हमारे क्या है? पत्थर की मोहरें बनाते थे। और क्या है? सोने से बड़े बर्तन बनाते थे। सोने से क्या बनाते थे? बर्तन बनाते थे। ये हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा पंजाब में, ज्यादातर हरियाणा में पाए जाते हैं। वहां पर ज्यादातर देखा गया है
कि सोने के बर्तन और कुछ पत्थर की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इससे सिद्ध हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की मोहरें और क्या है सोने से बने बर्तन बनाते थे, सोने के बर्तन बनाते थे। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, किसके साथ, ए और डी किसमें है, ए और डी दूसरे में। हमारा सही ऑप्शन दूसरे के साथ जा रहा है, हमारा सही ऑप्शन दूसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, क्या है, देखना होगा। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। पहला है हड्डियों की संरचना, बी है कंकाल के साथ मिले आभूषण, और क्या है हमारा, क्या है तीसरा, अच्छा बी है कंकालों के साथ मिले आभूषण, और सी है कंकालों के आकार, और डी है कंकालों के साथ मिले खाना पीने के बर्तन। बताइए क्या इनमें सही क्या होगा। क्या है, हड्डियों की संरचना के आधार पर और कंकालों के साथ मिले आभूषण, किसका हमें देखना है, स्त्री का, और कंकालों के आकार पर कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। नो, खाना तो कोई भी पका सकता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके जा रहा है, साथ जा रहा है हड्डियों की संरचना और कंकालों के साथ मिले आभूषण। क्या है, ए और बी किसमें जा रहा है, केवल हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्या, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों की संरचना, क्योंकि पुरुष में और स्त्री में हड्डियों की संरचना का कुछ डिफरेंट होता है। दूसरी बात, जब उनकी कंकाल मिले तो वहां पर स्त्री आभूषण भी प्राप्त हुए, इससे पता चला ये स्त्रियों के कंकाल हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, दूसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न नंबर हमारा है, प्रारंभिक काल के शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। पहला है पहला हमारा क्या है, ए है, ए में कहा है कि वेदों की संरचना की शुरुआत। दूसरा है बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, और सी है इनाम गांवों में कृषकों का निवास, और आपका डी कहलाता है चरक। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। इसको हमें अवरोही और आरोही, क्या होता है, आरोही और अवरोही, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। आरोही का अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम में आगे की ओर, और अवरोही होता है पीछे की ओर। तो हम इसका सही ऑप्शन क्या करेंगे, पहले देखते हैं पहले किस चीज का शुरुआत किया गया। पहला हमारा है 46 का वेदों की संरचना की शुरुआत। पहले क्या है, वेदों की संरचना की शुरुआत, फिर है महापुराणों के निर्माण की शुरुआत, अच्छा महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत है, इमाम गांव में कृषकों का निवास। इनाम गांव में क्या है, इनाम गांव के कृषकों की शुरुआत या निवास का, ठीक है, कृषकों का निवास। और फिर डी में कहा है चरक। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, इन चार विकल्पों में हमें कौन सा सीरियल सही होगा ये हमें बताना है। ए में कहा है कि ए बी सी डी दोनों ये सही है, बी में कहा है कि बी सी डी ए सही है, तीसरे में कहा सी डी बी ए सही है, और चौथा में कहा है कि डी सी बी ए सही है। बताइए इनमें से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन सही जा रहा है किसके साथ, हमारा सही ऑप्शन पहले के साथ जा रहा है। ये जो सीरियल है बिल्कुल सही है, हमारा सही ए बी सी डी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर पूछ लिया है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हाल के काल से शुरू करके अवरोही, हाल का मतलब जो प्रेजेंट है,
ये प्रेजेंट को बता रहा है, हाल मैंने हाल ही में या तत्काल में किसी चीज को, तो ये समझने की कोशिश करें कि हाल क्या होता है। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा, अवरोही बताया ना कि उल्टा मतलब घटते क्रम की ओर, मतलब आगे से पीछे की ओर जाना, और आरोही होता है आगे, आगे से कहते हैं पीछे से आगे की ओर जाना, सॉरी जैसे क्या कहता है, अवरोही होता है, अवरोही पीछे से आगे को, और आरोही होता है आगे से पीछे की ओर चले जाना, जैसे 1 2 3 4, और अवरोही होता है 4 3 2 1। समझ ठीक है, समझ में आया? ये तो सभी बच्चे शिक्षित होंगे, सब बड़े बच्चे हैं तो समझ में आ रहा है, सभी जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है पहला हमारा 47 में, 47 में कह रहा है कि लोहे, क्या है, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, क्या है, नगर आहत सिक्के। बी में कहा है कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। सी में कहा है कि अरिका मैडू पतन में वर्षा। और डी में कहा है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। संगम साहित्य के रचना की शुरुआत हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, बताएं। हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? देखिए आज के युग में ज्यादातर क्या होता है, लोहे की शुरुआत, लोहे का ही बढ़ोतरी हो रही हर जगह, नगर सिक्के सब लोहे के बनाए जा रहे हैं। और दूसरे ने कहा है कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग भी किए जाते हैं, क्या है, उप महाद्वीपों में भी ज्यादातर लोहे का ही प्रयोग किया जा रहा है किसी भी कर्मकांड के लिए। और अरिका मैडू पतन का क्या है, बसना, क्या है, अरिका मैडू पतन का क्या है, बसना, जहाँ पे लोग बसते हैं वहां भी लोह का प्रयोग किया जाता है, ये बसना हो गया। और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, अब यहाँ लास्ट में आ गया, यहाँ से शुरुआत होता है ऊपर की ओर, इसलिए इसके आधार पे हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, यहाँ भी प्रश्न नंबर हमारा दूसरे के साथ जा रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है ये देखते हैं। प्रश्न में कहा है कि कथन ए में कहा है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी में कहा कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, क्या है, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है देख लेते हैं। ए सही है किंतु बी गलत है, ए सही है परंतु बी गलत है, और ए सही है, ए गलत है किंतु बी सही, ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरे में कहा है ए बी दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। और तीसरे में कहा है कि ए बी दोनों सही है किंतु ए बी का स्पष्टीकरण नहीं है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कांस्य। कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं। दूसरे के साथ जा रहा है, किसके साथ, दूसरे के साथ। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन केंद्र नहीं थे। और देखिए, और दूसरे में कहा कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की, क्या है, देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी पाई गई थी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन दूसरे के साथ चला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न में कहा है, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर हमारा है 149 में। देखिए 49 में कहता है कि कथन दिल्ली के सुल्तानों, क्या है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख, क्या है, तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी, क्या है, आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह दी थी।
इसमें सही ऑप्शन हमारे क्या होंगे? बी में भी कहा है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत और होते थे। क्या है? सारे लोग उनके विचारों से सहमत होते थे। सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है बताएं? तो देखते हैं पहला हमारा क्या है। पहला हमारा क्या है? पहले में कहा है कि ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरे में कहा है ए गलत है किंतु बी सही है। और तीसरे में कहा है ए तथा बी दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण सही है, बी कर रहा है। ठीक है। चौथे में कहा है कि ए बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। क्या है? बी नहीं है। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज अवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। फिर बी में कहा है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत रहते थे। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? तीसरे के साथ जा रहा है। किसके साथ? देखो ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट हैं, इसलिए ए तथा बी दोनों सही है। और ए क्या है? इसकी व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। बी इसकी ए की स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि उनके विचारों से सारे लोग क्या होते? सहमत होते थे। जो सुल्तानों के, दिल्ली के सुल्तानों के समय जो लेखक जन्मसिद्ध अधिकार मत लिंग मतभेद जो भी आदर्श समाज व्यवस्था की बनाया गया था, वहां पे सारे क्या एक दूसरे से सहमत होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 50 में कहा है। प्रश्न नंबर 50 में कहा है कि रजिया ने, देखना इसको अच्छे से समझना, ये प्रश्न पूछा जाता है हर बार एग्जाम में आता है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। क्या है? अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी में कहा है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्या है? पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बताइए पहला हमारा क्या है? ए सही है किंतु बी गलत है। और दूसरे में कहा है कि ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरे में कहा है ए एवं बी दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण बी है। और चौथे में कहा है कि ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। क्या है? बी नहीं है। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? बताएं सही ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ये तो सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या स्पष्टीकरण बी नहीं करता है। दोनों ऑप्शन सही है। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? चौथे के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कथन ए अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी है। बी में कहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर क्या है? मतांधता जैसे मत के अंधे होकर पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। बताइए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? पहले के साथ। किसके साथ? पहले के साथ जा रहा है। क्या? 51 का देख लेते हैं पहले। ए सही है किंतु बी गलत है। बी है। दूसरा है ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा है ए एवं बी दोनों सही है किंतु क्या है? और ए का कारण बी है। चौथा है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए
बी का कारण नहीं है। क्या है? ए कारण बी का नहीं है, ए कारण बी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं। देखिए, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी में कहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर क्या है मत से अंधे होकर अपने मतानुसार जो अंधे हो जाते हैं, मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। देखो, ये ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ए और बी आपस में एक दूसरे के स्पष्टीकरण या कोई कारण नहीं है, ना कोई किसी की व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? चौथे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न नंबर, ये रहा प्रश्न नंबर आपका। प्रश्न नंबर हमारा है 52 में। 52 में कहा है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। बी है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, बताइए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा था। पहला देखिए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। देखिए, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से इसके साथ जा रहा है, पता चलिए। विभाजित वर्गों का असमान, क्या पूछ रहा है? असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, हमारा सही ऑप्शन देखिए दूसरा है। ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा है ए एवं बी दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण बी कर रहा है। और चौथा हमारा है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं करता। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 53 में कहा है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और बी में क्या कहा है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बागवत को या कह दो बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के क्या है जो बगावत किए थे उनको क्या है कि पक्ष में बदल दी। दोनों के जो बगावती थे उनके पक्ष में अपना पक्ष बदल दिया। क्या सही ऑप्शन हमारा है? देखते हैं। देखिए, पहला है हमारा ए सही है किंतु बी गलत है, और दूसरा है ए सही है किंतु बी सही, ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरे में कहा है कि ए बी दोनों सही है एवं ए बी को सुनिश्चित करता है। और दूसरा है, चौथा है आपका कह रहा है कि ए बी दोनों सही है किंतु ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है। हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? ए सही किंतु बी गलत है। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्या किया था? भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। हमारा सही ऑप्शन यही सही है और हमारा ऑप्शन पहले के साथ चला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
पहला पीड़िता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। दूसरा है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तीसरा है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। और चौथा आपका है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। प्राचीन ग्रंथों के द्वारा नए कानून बनाने में मदद मिली। चलिए देखते हैं अगला हमारा इसका ऑप्शन क्या हमारा है कि पंडिता रमाबाई ने क्या है, पंडिता रमाबाई ने पूना में क्या है, पूना यानी महाराष्ट्र में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है 55 में देखते हैं। 55 में कहा है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? क्या मध्य प्रदेश का था? दूसरा है कर्नाटक का, तीसरा है महाराष्ट्र का और चौथा है आंध्र प्रदेश का। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। ये लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि टाइमिंग ज्यादा, किसी टाइम के अभाव का ये वीडियो यहाँ तक रोका गया। अगले प्रश्न हम 56 से आपको दूसरे क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट करके जाएं, ठीक है।